मम्मी, मम्मी घर में इतना सब कुछ हो गया है और आप यहाँ सुकून से बैठी हुई हैं। मैं कहाँ सुकून से बैठी हूँ? मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि महरोज अब पता नहीं क्या करेगा। तो प्लीज समझाएं महरोज भाई। देखिए, मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से मेरा घर बर्बाद हो। हेमल को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेगी। ये सब संभालना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आप हर मुश्किल काम में मुझे क्यों साथ शामिल कर लेती हैं? आज महरोज भाई का यकीन उठा है मुझसे। मैं नहीं चाहता कि कल को हेमल का यकीन उठ जाए मेरे ऊपर से। देखो बेटा, तुम्हें ये सब कुछ हैंडल करना होगा। एनी और उसके घर वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और एमल को तो बिल्कुल भी नहीं। करता हूँ हैंडल। पता नहीं आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। तुम्हें अगर अपना घर बचाना है ना तो ये सब करना होगा, और जरा अफान पर नजर रखना, चमचा बना फिरता है सब। तुम दोनों को वापस अपने घर में देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बच्चों। मेरे घर की रौनकें वापस आ गई। वैसे अम्मी, जो माँ बाप के घर की बात है ना, वो ससुराल में बिल्कुल भी नहीं। ये तो होता है बेटा। अच्छा, तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों वहां खुश हो ना? फाखरा बहन ने या किसी और ने कुछ कहा तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और तो और जितना हम समझते थे ना कि इसकी सास सड़ू है, बल्कि वो बहुत अच्छी है। हमें कुछ भी नहीं कहती। अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा है बेटा। लेकिन एक बात बोलूं, जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत ना हो ना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कभी भी अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। ये घर पहले भी तुम लोगों का था और हमेशा तुम लोगों का ही रहेगा। और मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटा। तो ना ही किसी के आगे झुकने की जरूरत है और ना ही कोई गलत बात बर्दाश्त करने की जरूरत है। अम्मी, हमें पता है आप और बाबा हमेशा से हमारे साथ हैं, लेकिन शादी के बाद हमें इस बात का एहसास और अच्छे से हो गया। और आप परेशान क्यों थी? अल्लाह ना करे कि हमारे साथ कुछ गलत हो, लेकिन अगर कुछ होगा तो हम सबसे पहले आप ही को बताएंगे। जीती रहो, खुश रहो। बस अब इसी बात पे अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिला दें। अच्छा, मैं पिलाती हूँ। और कुछ खाओगे? अब ऐसे कहते हैं उधर जाइए। नहीं खा रहा, अब तुम खाओ। ये क्या हो गया? जैसा सोचा था उसका बिल्कुल ही उलट हो गया बाजी। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। कैसे फिक्र ना करूं बाजी? आप मेरी बहन हैं। आपके बच्चे मुझे आयमा से ज्यादा अजीज है। अच्छी तरह से जानती हूँ कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। आप भले ही मुझे पराया समझते रहे, क्या फर्क पड़ता? मुझे तो उन दोनों लड़कियों की फिक्र है। अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया और उन्होंने तलाक मांग ली तो क्या होगा? उसकी नौबत नहीं आएगी। और दुर्दाना प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द है, अभी तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसे अगर आप आयमा का ब्याह शहरियार के साथ कर देती ना, तो ये नौबत ना आती। दुर्दाना उठो और जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है बाजी, जैसे आप कहें।
तुम इस तरह अफसरदा क्यों खड़ी हो? मुझसे आपकी हर वक्त की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती अम्मी। खाला बहुत बुरे हैं, हर वक्त आपको ताने देती रहती हैं। तो बेटा क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे पास और कौन सी जगह है जाने की, कोई सहारा भी नहीं है। बेटा यहाँ रहने के लिए ना ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठाकर हर वक्त उसकी बेइज्जती करते रहें। आप कुछ कहती क्यों नहीं है? कहूंगी, सब कुछ कहूंगी, मगर मेरी जान वक्त आने पर कहूंगी। अपनी एक एक बेइज्जती का मैं गिन गिन कर बदला लूंगी फाखरा बीबी से।